हम सिर्फ उसमें साथ ही नहीं दें बल्कि उनकी हौसले अफजाई करें, उनको सम्मानित करें। आज ये नहीं है कि सिर्फ इस कार्यक्रम के इस मंच से मैं इस बात को कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है कि जो किसान हमारी सिर्फ थामला बिलारी विधानसभा या उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है वो इस देश की रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी के साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती। उसी तरह से अगर हम देखें तो छात्र छात्राएं हैं, वो आने वाले हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का मुस्तकबिल है। अगर हम उनको नजरअंदाज करते हैं तो कभी हम अपने देश के साथ इंसाफ की बात नहीं कर सकते। इस बात को कहने में मुझे कोई परहेज नहीं कि जब उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जब उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, कि आज हमें इस बात को मजबूती के साथ कह सकता हूं कि अल्लाह के करम से कि चाहे किसानों का मसला हो, चाहे हमारे छात्र छात्राओं का मसला हो, पूरी मजबूती के साथ आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ में उन परिवार के साथ खड़ी है और उनकी लड़ाई लड़ रही है। पिछले दिनों देखा होगा, जैसा हमारे भाई माननीय विधायक फहीम साहब बता रहे थे कि जंतर मंतर पर जब पूरे देश के हमारे छोटे छोटे बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी आवाज को कुचलने के लिए सरकार ने हर तंत्र इस्तेमाल किया। जो भी मशक्कत, जो जद्दोजहद वो कर सकते थे, पुलिस की लाठी के मुकाबले उन्होंने कोशिश की। लेकिन याद रखना, जब किसी का हौसला जिंदा होता है, जब किसी की नियत साफ होती है तो अल्लाह की मदद भी शामिल होती है। और उसी के तहत माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में माननीय डिंपल यादव जी के साथ समाजवादी पार्टी के हम सांसद जंतर मंतर पर सबसे पहले, राजनीतिक दलों में सबसे पहले हम लोग पहुंच करके अपना समर्थन देने का काम किया था। और समर्थन देने के साथ साथ उनके ऊपर जब लाठी चल रही थी तो यकीन जानना, लाठी चलते समय माननीय डिंपल यादव जी और हम लोग सामने खड़े हो गए थे पुलिस के, कि हमने कहा कि लाठी चलेगी तो पहले हमारे ऊपर चलेगी, बाद में छात्र छात्राओं के ऊपर चलेगी। और उस आवाज को सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहने दिया। हमने इस देश की केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री, उनके कानों तक सिर्फ पहुंचाने का काम नहीं किया, बल्कि हमने अपने उन प्यारे, अपने नौजवान भाई बहनों के, उन छात्र छात्राओं की धन्य प्रदर्शन, उनके संघर्ष की बदौलत इस देश की जो सरकार है, जो कि हमेशा इस बात को कहा करती थी, आपने देखा होगा कि बीजेपी की सरकार में कि कभी किसी का इस्तीफा नहीं होता है, उन्हें भी अपनी घुटनों पे लाने का काम किया और उनके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया और हमारे छात्र छात्राओं की जीत हुई। याद रखिए कि हम हमेशा से, जैसे कि रामपुर के अंदर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी ताकत इस्तेमाल कर करके उसको डेमोलिश करने के लिए, तोड़ने के लिए पूरी जद्दोजहद की। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने विधायकों का डेलीगेशन और सांसदों का डेलीगेशन भेजा और ये पैगाम दिया कि हम यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, सरकार हो, या हमें सड़क पे लड़ना पड़े या हमें न्यायपालिका में कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, हम इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हर जंग को लड़ेंगे, लेकिन किसी भी सूरत हाल में यूनिवर्सिटी को बर्बाद होने नहीं देंगे। अल्लाह का शुक्र है, यूनिवर्सिटी आज महफूज है और मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से कि हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो माननीय आजम खान साहब ने बनाई थी कि कोई आंच नहीं आने की है। और याद रखिए, हम तो ये कहते हैं बीजेपी की सरकार के लोगों से कि आप अगर बात करते हो इस देश के छात्र छात्राओं की और शिक्षा के लिए,
तो आप उनको नए स्कूल कॉलेज बनवा करके दो तो हमारी समझ में आएगा। आज ये उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। आज हम अपने छात्र छात्राओं का सम्मान करने जा रहे हैं, तो जब सम्मान कर रहे हैं तो कोई ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये छात्र छात्राओं से जुड़ा का विषय है। याद रखना आप लोग, कल को आप भी लोग कह सकते हो कि बीजेपी के लोगों से कि 1 लाख स्कूल इस देश के अंदर बीजेपी की सरकार ने बंद कराने का काम किया है। हमें शर्म आती है ऐसी सरकार के ऊपर जो स्कूल कॉलेज खुलवाने की जगह 1 लाख स्कूल बंद करवाने का काम किया। और ये सवाल सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे, ये सवाल हमने सरकार से, संसद, इस देश की सबसे बड़ी संसद जिसमें आप लोगों के कीमती वोट से अगर आपने हमें पहुंचाया है, तो मैं फख्र से इस बात को कह सकता हूं कि आप लोगों की लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे दादा मोहतरम बर साहब सड़क से लेकर संसद तक लड़ते थे, मैं भी इस बात को मजबूती से कह सकता हूँ। परेशानियों में होने के बावजूद आप लोगों की लड़ाई संसद के अंदर मैं लड़ रहा हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि हर वक्त एक सा नहीं रहता, कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। ये जुल्म का दौर हमेशा नहीं रहने वाला। आज आप अगर परेशानियां झेल रहे हैं, आज अगर आप लोगों पर, चाहे हमारा मुस्लिम समाज हो, हमारा पीडीए समाज, यादव समाज हो या दलित समाज हो, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर उत्पीड़न हो रहा है, तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और उसके बाद फिर कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो गलत तरीके से आपके साथ नाइंसाफी कर सके। ये इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। मैं अपने किसान भाइयों से भी अभी, क्योंकि मुझे समय जो हमारे रेहान भाई ने दिया था 3 बजे पहुंचने का, यहाँ पे मुझे कहा था, लेकिन हमारे किसान समाज के अभी भी घर पे एक मेमोरेंडम लेके आ, क्योंकि कई सारे हमारे प्रधान जी जानते हैं कि कई सारे जानते हैं कि आप लोगों की यूनियन बनी हुई है, जो किसान मेन आपका सबका मिलकर जो जुड़ा हुआ आज मोर्चा है, वो लोग लेके आए थे एक मेमोरेंडम। इस वजह से मुझे देरी भी हुई। तो मैं किसानों की और हमारी पार्टी छात्रों की लड़ाई के लिए हमेशा से मैदान में थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। आज जो आपको शायद सर्टिफिकेट के रूप में या शील्ड के रूप में अगर आपको ये दिया जाएगा, तो कीमत सिर्फ शील्ड की नहीं बल्कि आपके सम्मान की है, कि आपको सम्मानित किया जा रहा है और सम्मानित की बदौलत ये चीज़ हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी नज़र में सिर्फ सम्मानित इस प्रदेश और देश के उद्योगपति नहीं, हमारी नज़र में सम्मानित सिर्फ जनप्रतिनिधि नहीं, सिर्फ हमारी उसके अंदर जो सम्मानित है हमारे किसान तबके के जो रीढ़ की हड्डी है देश के, वो लोग हमारे लिए सम्मानित है। और वो दिन रात मेहनत कर करके जो अनाज बोते हैं, उनकी ये आज हम सम्मान के अंदर जो कार्यक्रम रखा है छात्र छात्राओं के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इस थामला की सरजमी से, कि थामला की जो जमीन है, कि इंशाल्लाह एक अलग पहचान इसकी है और आने वाले वक्त के अंदर हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जैसे कि और भी अधिकारी भी बने हैं, एसडीएम और नीट भी क्वालिफाई किया है, आने वाले समय के अंदर मुझे उम्मीद है कि आईएएस आईपीएस भी क्वालिफाई करेंगे। और सिर्फ हमारी यहाँ का नाम थामने का नहीं बल्कि पूरे बिलारी और जिला मुरादाबाद का, संभल लोकसभा का नाम रोशन, प्रदेश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये यकीन दिलाते हुए कि जब भी हमारी भाई फहीम साहब की या मेरी या समाजवादी पार्टी की आप लोगों को ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ पूरी मजबूती के साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।